दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से मेरे ऑफिस में मेरे ऑफिस में एक्चुअली पूरे जापान में नेशनल हॉलिडे चल रहा है। समर वैकेशन जो होता है, क्योंकि जापान में अभी हाई पीक पे जा चुका है समर, मोर देन 40 डिग्री, जो कि काफ़ी सालों से फर्स्ट टाइम ऐसे जापान में हुआ है। 40 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो काफ़ी सारे जापानीज अभी छुट्टी लेके रखे हुए हैं। कल मुझे भी छुट्टी थी ऑफिस को, तो व्हाट आई थॉट कि मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगा। जल्दी आज ऑफिस था एक्चुअली, और जल्दी उठ के जल्दी लॉग इन करूँगा। बट पता नहीं, मैंने जल्दी सो के भी मैं लेट ही उठा हूँ। उठते ही मुझे सडनली क्लिक, अरे यार मीटिंग है बोल के उठा। वैसे ही उठ के मैंने मीटिंग ज्वाइन किया, और नींद में था तो मैंने जल्दी से एक्सप्रेसो शॉट बनाया। कॉफ़ी पीते पीते जस्ट अभी मीटिंग खत्म हुआ है, लंच ब्रेक स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। ब्रश भी नहीं किया मैंने, वैसे कॉफ़ी पी लिया, नहाते जल्दी से। दोस्तों नहा धो के अभी हम फ्रेश। कुछ महीने पहले मैंने ये फूल लाए थे यहाँ पे, इसको ग्लास में रखने के लिए, लाइक जस्ट ऑफिस टेबल के ऊपर थोड़ा शो बोल के। और अभी नहीं, पूरे ड्राई हो चुके हैं, और ड्राई होने के बाद भी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये ड्राई फूल। तो मुझे इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने बस ऐसे ही इसको रख दिया यहाँ पे। अच्छे लग रहे हैं वैसे। बाय द वे, ये है हमारा आई ड्रॉप, जो कि मैं दिन में 1-2 बार यूज़ करता हूँ, क्योंकि डेली लैपटॉप फ़ोन यूज़ करते करते आंखें बहुत दुखने लगती है। और ये बहुत ही बढ़िया आई ड्रॉप है। जापानीज लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी आने के बाद में आदत गिर गई थी इसके। पहले तो मुझे खुद से डालना नहीं आता था, बट मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन में या फिर कहीं से बैठे हुए नॉर्मल और बस खुद के हाथों से डाल रहे, तो मैं सीख गया था उनसे देख के। ओह, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। आँखों में डालते ऐसे एकदम ऐसा लगता है कि आइस आपके आँखों में जा चुका है। ओ भाई साहब, ये फीलिंग ही अलग है। मैंने पूरी आंखों की जो थकान है ना, पूरी निकल जाती है इससे। इसको दिन में 2 बार यूज़ कर लो, बस तुम्हारी आंखें बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा आपको। पूरा जो पानी आंखों का वो सब बाहर आ रहा है, थकान वाला। कुछ दिन पहले दोस्तों हम YouTube पे फर्स्ट टाइम लाइव गए थे, और काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था। फर्स्ट टाइम लाइव था मेरा, मैं भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, बट ऑलमोस्ट कितना 2 घंटे के ऊपर। जापान में तो 1 बज गया था, 1-1:30 बज गया था वो टाइम पे। 2 घंटे हमने लाइव बात की है। लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको कैसा लगा वो फर्स्ट लाइव, ज़रूर बताना। और आप चाहते हो कि मैं वीकली 1-2 बार लाइव आते रहूँ, आप क्या चाहते हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और लाइव आने के बाद क्या टॉपिक, हम किस पे ज़्यादा बात करना चाहिए, वो भी आप थोड़ा कमेंट में बता देना, ताकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर रहूँगा। क्योंकि अभी आपसे जब बात करूँगा तो ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू, आपके जो क्वेश्चंस है वो भी मैं ले पाऊँ। और हाँ, बाय द वे, डिस्कॉर्ड सर्वर भी हमने बना के रखा है, तो आप मैंने लिंक दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी मैंने Q&A का बना के रखा है एक अलग से, तो उसमें आप जाके जो भी आपके लाइव Q&A होने वाले हैं वो उसमें आप ऑलरेडी डाल के रख दो, तो मैं उसी में से पिक करूँगा। तो अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया डिस्कॉर्ड सर्वर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अभी हमारा मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ा देर काम कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद में। तो हो गया दोस्तों मीटिंग शीटिंग ख़त्म, और वेदर बहुत ही अच्छा निकला है अभी बाहर। तो मैं सोचा कि बालकनी में थोड़ा 5-10 मिनट ऐसे चिल आउट करता हूँ। और ऐसे मैं न्यूज़ देख रहा था, एक्चुअली कुछ पुरानी न्यूज़ है, 1-2 वीक पहले शायद आपने देखा भी होगा। एक जापानीज बंदा है, आई थिंक 40 साल का है मेरे हिसाब से, जिनका नाम है होशी ताकायुकी, 41 ईयर्स का है। अभी रिसेंटली वो जापान छोड़ के इंडिया गए हैं। क्यों? वो बन चुके हैं बाबा, महाराज बन चुके हैं। यानी जापान में उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, वो सारी छोड़ के वो इंडिया गए हैं। और उनके जो फॉलोअर्स है, अराउंड मोर देन 100 फॉलोअर्स साथ में लेके वो इंडिया गए हैं। वहाँ पर उन्होंने, एक्चुअली वो शिव भक्त है, और उन्होंने अभी हिंदुज़म फॉलो कर रहे हैं। और उनका ऐसा बोलना है कि जो उनका प्रॉपर्टी वगैरह उन्होंने छोड़ दिया, उनको उसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं। वो इंडिया जाके वहाँ पर टेंपल बनाना चाहते हैं शिव जी का, और हिंदुज़म फॉलो करके वो उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। और कुछ साल पहले वो इंडिया गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना वो होता है ना कि हाथ देख के, यार अपना जो पास्ट उन्होंने किसी को बताया होगा शायद, तो उनको ये पता चला कि उनका रूट, यानी वो पिछले जन्म में इंडिया में रहते थे, उनके रूट इंडिया में है। तो वो अभी इन सर्च ऑफ हिज लाइफ इन इंडिया, ऐसा बोल के वो उनका मानना है कि उनका पुराना लाइफ इंडिया में हुआ था, तो इसलिए वो अटैच है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने अभी पूरा अपना जो प्रॉपर्टी है, उनके शायद अराउंड 10-15 प्रोडक्ट बेस एक स्टोर है यहाँ पे बहुत सारे, उन्होंने वो सारे लाइक गिव अप कर दिए, पता नहीं क्या क्या एग्जैक्टली उसका, बट वो सब छोड़ छाड़ के वो इंडिया गए हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि यार हम लोग इंडिया छोड़ के इतना पढ़ाई करके मेहनत करके जापान आ रहे जॉब करने, पैसे कमाने, और ये जापानीज़ लोग जापान में इतना अच्छा खासा सब छोड़ छाड़ के इंडिया जाके बाबा बन रहे, महाराज बन रहे। तो
मुझे डाउट आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है ये सब देख के? मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताना, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ। ये न्यूज़ देख के मैं तो शॉक हो गया था कि भाई क्या हो क्या रहा है ये। आज हम थोड़ा जल्दी लॉग आउट करने वाले हैं, जल्दी काम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज हमको जाना है नोमी खाई के लिए। नहीं, ऑफिस के नोमी खाई के लिए। अगर आप गेस कर रहे हो कि भाई हमारा ऑफिस का नोमी खाई, तो नहीं, ऑफिस का नहीं है। कुछ और लोगों के साथ में हम जाने वाले हैं पार्टी करने के लिए। नोमी खाई तो वो ड्रिंकिंग पार्टी होती है, तो नॉट विद ऑफिस मेंबर्स। तो बताता हूँ मैं आपको, पहले हम जल्दी से हमारा जो बचा हुआ काम है ख़त्म कर देते हैं, एंड देन तैयार होके निकलते हैं। तो हो गए दोस्तों, अभी हम रेडी नोमी खाई के लिए, और कुछ ऐसे कपड़े हम पहन के जाने वाले हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो पतला सा टी शर्ट ही पहना है मैंने, और ये लूज़ वाला पैंट। चप्पल तो ये वाली तो घर की है, बाहर की चप्पल पहन के जाएंगे। तो चलो अभी निकलते हैं नोमी खाई के लिए। दोस्तों ये घर देख रहे हो मेरे पीछे, ये आई थिंक 2-4 बार जब मैं ब्लॉग बना रहा था, रोड से जा रहा था, तो आप शायद देखा होगा घर यहाँ तो बन रहा है। बट ये वाला घर ऑलरेडी बन चुका है, आई थिंक 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, और ये पूरा घर अभी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर अभी चल रहा है नया घर बनने के लिए। तो जापान में जो घर होते हैं ना, पता ही नहीं चलता, ये रोड से हम आते जाते रहते हैं, कब घर बन के रेडी हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। मैं 2-3 दिन पहले जा रहा था, तो लकड़ी का कुछ काम चल रहा था यहाँ पे दीवारों का, और अभी सडनली जैसे मैं निकला बाहर, देखा तो उन्होंने सब वो पर्दे हटा दिए ब्लू कलर के, और घर एकदम रेडी हो गया बिकने के लिए। तो अभी हम जो नोमी खाई के लिए जाने वाले हैं वो ऑफिस का नहीं है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये है मेरा जो ताइक्वांडो का ग्रुप है, हमारा मुसाशी नाम का ताइक्वांडो का ग्रुप है। और उन्होंने ये ईयर एंड, अभी साल ख़त्म हो रहा है उनका, तो उन्होंने अभी, वैसे ये साल ख़त्म तो नहीं हो रहा है, बट जापान का कैलेंडर होता है ना, वो थोड़ा उल्टा है। तो आपको लगता होगा कि भाई ऑफिस जब होता है, कोई कंपनी होती है तभी जाके नोमी खाई होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये सब कोई दोस्त रहो, कोई कमेटी रहो, या ऑफिस रहो, या और भी कोई आपका ग्रुप रहो, वहाँ पे नोमी खाई गेट टुगेदर वो होता ही होता है। तो ऑफिस का तो हमारा होते रहता है नोमी खाई, बट इस बार जाने वाले हैं हम हमारे ताइक्वांडो के जो ग्रुप है उनके साथ में नोमी खाई करने के लिए। और बात ऐसी है ना कि काफ़ी सारे लोग हैं हमारे हर एज ग्रुप के। तो ऑफिस में तो ज़्यादातर बड़े ही होते हैं, बट यहाँ पे ताइक्वांडो करने वाले छोटे बच्चे भी हमारे साथ में, बूढ़े भी हैं मुझसे ज़्यादा, तो हर एज ग्रुप के होने वाले हैं। और अभी हम पहुँच गए हमारे स्टेशन पे। जो नोमी खाई का लोकेशन है एक्चुअली मेरे घर के पास में ही है। साइकिल से वैसे मैं जा सकता था, 15-20 मिनट लगते थे साइकिल से, बट बहुत गर्मी है बाहर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही स्टेशन है यहाँ से, तो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखो, हर रेलवे स्टेशन पे इस तरीके से स्टॉल लगते हैं। यहाँ पर कुछ जापानीज स्टाइल स्नैक्स वगैरह कुछ बेच रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये जापानीज राइस क्रैकर है, ये बहुत फेमस है जापान में। पासो इनके हैंडमेड है सारे। चलो हमें तो कुछ लेना है नहीं, निकलते हैं सीधा अभी। अरे भैया की दौड़ रहे इतने दौड़ते हैं यहाँ पे ट्रेन के लिए भी काफ़ी। जाइए, अच्छा नहीं, ये वाली नहीं है, यहाँ से 2 ट्रेनें चलती है। ये है स्पेशल रैपिड, जो कि हमें नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है, वहाँ तो उतरने वाली है नहीं। इसके जो बाद वाली है वो यहाँ पर लगने वाली है रैपिड, तो वो हर स्टॉप पे रुकते रुकते जाती है। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे रुक जाते हैं। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो ट्रेन है वो 5 मिनट डिले हो चुकी है, और अनाउंसमेंट में ही वो एक्चुअली सॉरी बोल रहे कि ट्रेन 5 मिनट लेट हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। जापान में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इंडिया में तो शायद हमारा मैक्सिमम 50 डिग्री जाता है, बट जापान में मैं पिछले 9 साल से रह रहा हूँ। तो जब स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ पर मैक्सिमम 30-32 ऐसा रहता था, बट अभी ना मैक्सिमम जा रहा है अराउंड आप बोल सकते हो 40-42 है। ये 2-3 दिन पहले मैक्सिमम यहाँ पे 42 डिग्री गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी। ये वाले स्टेशन पे भी स्टॉल लगा है, यहाँ पर गर्मी है इसलिए देखो इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर ये भी है, ये नेक में पहन सकते हैं ठंडा होने के लिए, गले में से पहन लो इस तरीके से। पानी होता है इसके अंदर, इसको फ्रीज़र में करके गर्म करके गले में पहन सकते हो। तो गर्मी की वजह से लोग बहुत खरीदते हैं इसको।
ट्रेन भी हमारी डिले थी 5-6 मिनट, तो मुझे अभी पहुंचने के लिए भी 6 मिनट डिले हो गया है। हाय वहाँ पर स्टाफ खड़ा था और 2 स्टाफ थे एक्चुअली, और आगे आ गया मैं। उन्होंने ये रुमाल दिया है और मुझे पूछते हैं कि मैं डोकोमो यूज़ करता हूँ क्या। तो पहले यूज़ किया करता था बट थोड़ा महंगा है तो नहीं करता रिसेंटली भी मैं। अभी राकूटेन यूज़ करता हूँ, तो उन्होंने बोला यूज़ करते हो, तो मैंने झूठ बोल दिया हाँ यूज़ करता हूँ, खुश हो गए। जापान में इस तरीके से कॉमन है, टिश्यू जो होता है ना देते हैं, मोस्टली इस पर एडवर्टाइजमेंट होता है किया हुआ, नाम होता है उनका डोकोमो, जैसे डोकोमो के सामने दे रहे थे तो डोकोमो का पब्लिसिटी होता है, बट इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बट यूजुअली पब्लिसिटी होता है इसके ऊपर ताकि लोगों को यूज़ भी हो जाए और उनका पब्लिसिटी भी हो जाए। पहुँच तो हम गए हैं, 3rd फ्लोर पे जाना है, यहाँ से लिफ्ट देखना पड़ेगा इधर है क्या। ये है AC डाइनिंग। आई लिफ्ट का बटन ही नहीं है यहाँ पे। ओ अच्छा, ये साइड में देखा नहीं मैं।また年に2回しかねやってないですけど、こういった納会という形で、少年部から大人までね一緒に集まって、親睦を深める会にしたいと思うので、楽しく飲んで、帰ってもらえたらと思います。で今日はですね、道場からもう本当に僕が初期の頃から見てて、5歳だっていうか5歳ですね。 4歳5歳5歳が見てきたこの牧山裕太君がね、今高校卒業して、このアメリカに、の方に学校で行くことになりましたので、またその壮行会も兼ねてやりたいのと、またこの間ね全日本ジュニア大会もありました、大活躍したメンバーと、また10月にイタリアで世界選手権あるので、そこに出場する3人の、激励会というかね、激励会であってるかも、兼ねて行いたいと思います。あと最近商談してお祝いができてなかった、人たちですね、あかり、鈴木さんと三岩さんといろいろお祝いしたいと思うので、今日はぜひいろんな話をしてください。じゃあ乾杯の温度に一つお願いします。はい、じゃあ皆さん、お手元のお疲れ様でした。乾杯。ITF の本部のオーストリアにあるんですけど、代表して。तो अभी ये सर्टिफिकेट दिया है, ब्लैक बेल्ट मिला है, इनकी बेटी है एक्चुअली। तो दिखाते दिखाते वो जिन जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है उनको दिया है। यहाँ पे सब 15-16 साल के बच्चे बैठे हुए हैं जो कि हमारे साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ये साइड में सारे, और इधर सारे सीनियर बैठे हुए हैं, एकदम ब्लैक बेल्ट है मोस्टली सारे के सारे। और ये हमारे सेंसेई है, ये अभी यूएस जा रहा है। मेरे बाजू में जो बैठा है उसको अभी गिफ्ट दिया है, ये एकदम कस्टमाइज करके। और ये वाला जो है ये मेरे सेंसेई का बेटा है। ये अभी कंपटीशन होता है ना, टूर्नामेंट देखा था। これからアダルトになるけど頑張ってください。はい。ये तो जापान का फ्लैग है। 優勝するとね、みんなのね力を送ってほしいなと思いますので。というよりも自分でどこまでいけるか試したいっていうのがあるんで、あんまり緊張せずによろしくお願いします。皆さんこれからも応援をよろしくお願いします。本当に今毎週強化練習ね。ये ना अभी आने वाले हैं केरला। हाय।そうね、これはインドの神様です。बालाजी हाय। केरला आने वाले हैं एंड ऑफ दिस ईयर में, तो मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। अभी लोमे के अबाउट टू फिनिश हो गया है, अभी निकालने वाले हैं शाशिन यानी कि फ़ोटो। तो अभी अरेंज कर रहे हैं चेयर फ़ोटो निकालने के लिए। 多くの人に集まってもらってね、ありがとうございました。
ないろいろお祝いが。僕はよーって言ったらパチンとやりましょうね。はい、じゃあ皆さんお手を拝借。よー。はい、ありがとうございました。जापान में कल्चर इस तरीके से मम्मी का खत्म होने के बाद में इस तरीके से ख़त्म करते हैं इसको ताली बजा के। तो ये है हमारे अभी नए दोस्त जो कि अभी ताइक्वांडो सीखते सीखते हुए हमारे साथ में दोस्त बने हुए तो हम साथ में अभी ताइक्वांडो करते हैं। सारे अभी 15, 16, 17 साल के। ये यूएस जा रहा है, हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी।自己紹介。平田です。かぶせんの。お名前。辰野真です。よろしくお願いします。自己紹介。あ、どうも田中あたりです。普通やな。自己紹介。My name is タイコンドニキ。ほんまに決まる。これ決まり。証拠動画残ってる。イエーイ。すげえ。इनको भी कैमरा इनको अच्छा लगा मेरा कैमरा।何これ初めて見た。動いてるって言ったけどカメラした。तो हो गया दोस्तों हमारा नोमी खाई ख़त्म और अभी निजी खाई हुआ है स्टार्ट। तो जापान में ऐसा होता है ना कि एक पार्टी नोमी खाई ख़त्म होगी तो जो आफ्टर पार्टी होती है उसको निजी खाई बोलते हैं, वो ख़त्म हुई है। और हाँ, जैसे आपने लास्ट में देखा होगा ना कि ताली बजा रहे थे तो उसको ना जापानीज़ में बोलते हैं इप्पॉन जिमे। तो वो एक्चुअली कल्चर होता है जापान में, ताली बजाते हैं जब भी नोमी खाई ख़त्म होता है तब। और एक होता है सामपोन जिमे, तो वो 3 बार ताली बजाते हैं। तो जब भी आप जापान में आओगे तो आपको ये पोन जिमे वाला कल्चर नोमी खाई के टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा। The doors on the right side will open. अभी समर चल रहा है ना जापान में, तो आपको ज़्यादातर जापानीज़ लोग ने इस तरीके से युकाता, यानी जो बंदे होते हैं वो युकाता, और जो बंदियाँ होती है वो इस तरीके से किमोनो पहन के दिख जाएंगे ज़्यादातर। तो आ गए दोस्तों वापस, और घर में आते ही सबसे पहले तो मुझे फील हुआ गर्मी। सोच रहा हूँ अभी थोड़ा देर आधा 1 घंटा एसी लगा लेते हैं। अब बात ऐसी है ना, ये मेरा घर जो है वो पुराने घर से थोड़ा बड़ा है, तो जो पुराना घर था उसमें सामने के रूम में एसी लगा हुआ था, पूरा रूम किचन तक ठंडा हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये 3 रूम है मेरे, ये हॉल है डाइनिंग हॉल, यहाँ पर भी एक एसी लगा है, ठीक है। अंदर बेडरूम है, वहाँ भी एसी लगा है, और यहाँ पे मेरा ऑफिस रूम है, इधर भी एसी लगा है। 3 एसी लगे हुए यहाँ पे। तो अगर मैं मेरे ऑफिस रूम से इधर आ रहा हूँ और इधर का एसी ऑन नहीं है तो इधर गर्म लगेगा बेडरूम में, अगर हॉल में आया तो यहाँ पे गर्म लगेगा। तो मुझे तीनों एसी साइमल्टेनियसली ऑन करके रखना पड़ेगा। और बात ऐसी है कि यहाँ पर 3 एसी अब 3 रूम में थोड़ी लगा के रखने वाला हूँ मैं। अब तो मैं ऐसे प्लान करता हूँ कि भाई जिस रूम में बैठा हूँ मैं, तो वो रूम में एसी ऑन करके रखता हूँ। तो मैं यूजुअली जो मेरा ऑफिस रूम है यहाँ पर, यहीं पे बैठता हूँ मैं। 24 घंटे में से तो 10-12 घंटे तो यही बैठा रहता हूँ मैं, तो यही ऑन रहता है मेरा। बट अभी शाम के टाइम पे जब मैं काम खत्म हो जाता है जिम के बाद में, इधर बेडरूम है पर ना, यहाँ पर ये स्लाइडिंग डोर है, तो मैं क्या करता हूँ ना, अंदर यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो साइड में एक छोटू सा, तो ये रूम लगा देता हूँ ना, तो अंदर का रूम मस्त ठंडा हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा देर बैठेंगे ये वाले रूम में फ्रेश होके, और वो रूम पे एसी लगाता हूँ। ग्रीन टी पीने का मन कर रहा था बट अभी ख़त्म हो चुकी है, लाना पड़ेगा 2-4 बॉटल और इसके। एक कमेंट आया था दोस्तों आपका, रक्तीम सूरज ने पूछा है, पीपल गो टू जापान फ्रॉम फार अवे टू लर्न कराटे, व्हाई डिड यू जॉइन दिस। तो मैं अभी ताइक्वांडो कर रहा हूँ, तो इनका ये बोलना है कि मैं जापान में हूँ तो आई शुड लर्न कराटे। मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि ताइक्वांडो जो है वो कोरिया का स्पोर्ट है, जापान में जूडो कराटे होता है, तो मैंने कराटे क्यों नहीं सीखा, इनका ये बोलना है। तो बात ऐसी है कि मेरा कोई स्पेसिफिक माइंड में नहीं है, कि नहीं था जब मुझे ज्वाइन करना था कि मुझे कराटे सीखना है, मुझे जूडो या MMA या ताइक्वांडो ऐसे कुछ फिक्स नहीं था। बट मुझे एक नया स्पोर्ट सीखना था, वो कुछ भी रहो, क्योंकि मैं जिम पिछले 9 साल से कर रहा हूँ और मेरा बॉडी इतना फ्लेक्सिबल नहीं था। ऑफकोर्स उठा उठा के पंप हो गया था बॉडी, मसल्स एकदम सोर हमेशा रहते थे, बट फ्लेक्सिबल नहीं थे इतने।
तो मैंने सोचा कि चलो जिम तो मैं कर रहा हूँ, बट एक स्पोर्ट में ऐसा ज्वाइन करता हूँ जिसमें कि चलो जिम है तो थोड़ा स्ट्रेंथ स्टैमिना मुझ में है, बट एक होता है ना कि खुद को डिफेंस करना है। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं, जापान में तो नहीं आएंगे, बट अगर ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसे कुछ सिचुएशन आ रही है जहाँ पर मुझे अपने आप को डिफेंस करना है, तो एक स्पोर्ट जो होता है वो आना जरूरी होता है। तो मैं सोचा था कराटे भी लगाऊं, बट फिर कराटे मेरे थोड़े घर से दूर था। यहाँ मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से ताइक्वांडो जो क्लासेस थे वो पास में थे, और ताइक्वांडो भी नॉट बैड, लाइक मैं अभी काफी महीनों से कर रहा हूँ ताइक्वांडो, तो अच्छा खासा उसमें लाइक किकिंग वगैरह होता है, तो आई कैन डिफेंड माई सेल्फ अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कराटे का भी मे बी इन द फ्यूचर, देखो ऐसा तो है नहीं कि अब ताइक्वांडो होने के बाद में मैं सिर्फ ताइक्वांडो ही करूंगा। हो सकता है आगे फ्यूचर में मैं कुछ बेल्ट्स ताइक्वांडो के ले लूं और मैं कराटे भी ज्वाइन करूं, जूडो भी करूं, एमएमए भी करूं। तो आई लाइक स्पोर्ट, ठीक है, पहली बात तो ये, तो मैं कभी स्पोर्ट को छोड़ने वाला हूँ नहीं। जिम तो मैं हमेशा करते रहूंगा, साथ में भी मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया है, कुछ टाइम में ताइक्वांडो करूंगा, एंड देन इन द फ्यूचर अगर मुझे लगा कि मुझे और कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो फॉर दैट आई विल ऑल्सो लर्न कराटे। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जापान में जिन्होंने ताइक्वांडो भी करके रखा है, उसमें भी उनके ब्लैक बेल्ट है, और जूडो कराटे में भी ब्लैक बेल्ट है, तो व्हाई नॉट, मे बी फ्यूचर में भी हम कराटे भी सीख सकते हैं। एक कमेंट नरगिस ने भी किया है, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सा कमेंट किया। इन्होंने बोला है कि अगर मेरा ब्लैक बेल्ट हो जाता है तो मैं इंडिया में एक एकेडमी खोलूँ। इनको भरोसा है कि मैं काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा। तो ऑफ कोर्स यू डोंट नो, अगर फ्यूचर में मेरा ब्लैक बेल्ट हो जाता है, आई नो होगा ज़रूर, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो अगर ब्लैक बेल्ट हो जाता है और इंडिया में अगर फ्यूचर में अगर मैं आना जाना मेरा रहे, और कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं इंडिया में आ रहा हूँ तो हो सकता है मैं मेरा ताइक्वांडो का कोई एकेडमी भी खोल सकता हूँ जहाँ पर मैं पर्सनली आपको ट्रेनिंग दे सकूँ। तो ये भी अच्छा आइडिया, वैसे मेरे दिमाग में नहीं आया था, थैंक्स फॉर दिस आइडिया। पियांश ने कमेंट किया है, भैया हाउ टू डू 1-on-1 कंसल्टेशन विथ यू। तो अगर आप मेरे साथ में 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है। तो आपका कोई भी टॉपिक रहने दो, जापान में स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, या फिर जनरल आपको जो भी क्वेश्चंस है, आप मेरा 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसमें हम वीडियो पे 1-on-1 45 मिनट्स या 1 आवर बात करेंगे। तो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बुक कर सकते हो। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है आप सभी का ये क्वेश्चन होगा, और मोनिक मॉन्ग ने पूछा है, क्या आपके भी बाल झड़ते हैं, आप कितने दिन में शैम्पू करते हो या फिर हर रोज़? तो ऑफ कोर्स अभी बाल झड़ने का तो सभी को प्रॉब्लम होता ही है, और बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मैं भी जब कॉलेज डेज में था तो मेरे बहुत बाल झड़ते थे। मेरा कॉलेज का पानी जो था इतना गंदा था, तो मैं बाल हफ्ते में एक बार धोता था, शैम्पू भी अच्छा खासा वो टाइम पे यूज़ करता था। तो अभी मैं जापान में रहता हूँ तो मेरा बालों की हालत तो पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पर आने के बाद। तो आपने पूछा कि बाल मैं दिन में रोज़ धोता हूँ या वीकली धोता हूँ, तो मेरा शेड्यूल एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं अभी जिम रोज़ जाता हूँ, ताइक्वांडो करता हूँ, तो बहुत पसीना आता है। अभी समर है यहाँ पे तो बहुत पसीना आता है, तो मेरे बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं, और पसीने से वो डैंड्रफ तो है नहीं मुझे, बट वो बाल वॉश ना करो तो धीरे धीरे फिर ड्राई हो जाते हैं मेरे स्काल्प। तो मैं ट्राई करता हूँ 2 से 3 दिन एवरेज, मैक्सिमम 2 दिन में तो मैं वॉश करता हूँ। तो अगर आपको बाल झड़ने का प्रॉब्लम है और आपको पसीना ज़्यादा आता है, आपके बाल ज़्यादा ऑयली रहते हैं, तो आई विल सजेस्ट आप 2 से 3 दिन में आप पे हेयर वॉश करिएगा। और आप हेयर वॉश करते हो तो शैम्पू आई विल सजेस्ट हाई क्वालिटी का शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज करेगा। और अगर आपका सॉल्टी वाटर होता है, वो पीएच लेवल वो होता है ना कुछ, तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो या बोरिंग का पानी होता है तो अवॉइड करना वो पानी से बाल धोना। दोस्तों आई मेड अ बिग मिस्टेक, जब मैं इंडिया में रहता था, पुणे में और नागपुर में मेरा कॉलेज होता था, तो जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहता था ना, वहाँ पर बोरिंग का पानी आता था, और वो बोरिंग का पानी में सॉल्ट काफी ज्यादा होता है, क्लोरीन ज्यादा होता है। तो उसके चलते दोस्तों मेरे बालों की हालत इतनी खराब हो गई थी, यानी मुझे लग रहा था कि भाई अब आने वाले 2 साल में मैं पूरा टकला होने वाला हूँ। तो थैंक गॉड मैंने वो पानी बंद कर दिया था यूज करना, और मैं अलग से बिस्लेरी का जो बॉटल आता था 5-10 लीटर का, वो खरीद के वीक में एक बार में हेयर वॉश करता था बस, क्योंकि पानी महंगा आता था। तो मैं एक वीक में मैक्सिमम 2 बार या 1 बार में उसको वॉश करता था। तो आई विल सजेस्ट अगर आपको बाल झड़ने का वगैरह प्रॉब्लम होगा तो वीक में 2-3 दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो, बट अच्छे शैम्पू से करना। और अभी ना मैं जो शैम्पू है वो ये वाले यूज़ कर रहा हूँ, ये है त्सुबाकी का शैम्पू और ये है त्सुबाकी का कंडीशनर। तो ये ना मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे बालों के लिए इतना इफेक्टिव है ना ये, ने मुझे पहले क्यों नहीं मिला आई डोंट नो, बट रिसेंटली मैं बहुत शैम्पू में चेंज करते रहता हूँ हर 3 से 4 महीने में, एक जो सूट हो जाता है मेरे बालों को, फिर मैं उसको कंटिन्यूसली 4-5-6 महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ करता हूँ। तो ये रिसेंटली मेरे बालों को बहुत इफेक्टिव है, बाल भी इससे कम झड़ रहे हैं मेरे, और वॉश करने के बाद भी अच्छा खासा वॉल्यूम इससे मुझे आ रहा है। तो आई डोंट नो ये इंडिया में शायद नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप जापान में हो तो ये आप शैम्पू ट्राई कर सकते
सकते हो और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, ऐसी मेरा रिकमेंडेशन है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अभी जापान में 3 दिन कंटिन्यूसली नेशनल हॉलीडेज है, समर हॉलीडे चल रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ऑफिस में भी काफ़ी लोगों ने, मेरे मैनेजर ने कहा था कि अभी समर वैकेशन जो गोल्डन वीक बोलते हैं वो लेके रखा है, अभी काफ़ी छुट्टियाँ हैं। हम तो छुट्टी लेने वाले हैं नहीं वैसे, बट मंडे को भी यहाँ पर छुट्टी है नेशनल हॉलीडे बोल के। तो मैंने अभी ड्राइविंग क्लास उसी दिन रखा है, मेरे 3 क्लास होने वाले हैं। तो अभी मैं टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा, संडे और मंडे तीनों, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मैं भी ड्राइविंग भी कंटिन्यूसली जो क्लासेस है वो यूटिलाइज करूँगा। तो आज आपको हिनोमी खाई कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।